पार्क बनवाने के साथ मैं जिम की व्यवस्था करूँगा, ओपन जिम की जी, ओपन जिम की व्यवस्था करूँगा और एक ट्रेनर भी रखूँगा। अच्छा। जैसे कुछ युवा यहाँ पे बहुत सारे युवा भाई हमारे हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आर्मी में इंटरेस्टेड होते हैं और उसकी तैयारी करते हैं जी। तो अगर ट्रेनर रहेगा उनको सड़कों पे दौड़ना नहीं पड़ेगा। गरीबी क्या चीज़ है मुझे पता है, ये गरीब घर का बेटा होने के नाते मुझे पता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है। और जितने किसी को भी शादी करना रहता है उसके मन में रहता है कि ये महसूस होता है कि हमारे बाहर से कुछ लोग आते हैं, चाहे कस्टमर हो चाहे यात्री हो, आने जाने वाले लोग हों, यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये बहुत ये प्रश्न मुझसे चूक हो रही थी, ये प्रश्न मुझसे छूट रहा था। हाँ, तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा है आपके? तो मैं यहाँ पे एक टॉयलेट की व्यवस्था करवाऊंगा हर चौराहे पे और पिंक नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, माहौल में गर्माहट है वो आनी शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में आज हम लोग मुंडेरवा नगर पंचायत में आए हुए हैं। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। आज हम लोग यहां पे कुछ प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे। इस कड़ी में हमारे पास जो प्रत्याशी आज मिल पाए, जिनसे हमारी बात हो पाई, उनको हमने कन्विंस किया बातचीत करने के लिए और उनको हमने सोचा कि इस एपिसोड में शामिल करते हैं और उनका विजन जानते हैं। तो सत्य प्रकाश जायसवाल जी हैं, उनको हम शामिल करेंगे अपने इस एपिसोड में। आप जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं और जिला उपाध्यक्ष हैं आप पिछड़ा मोर्चा के, और एक प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं इस बार नगर पंचायत मुंडेरवा में। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल पंचायत पत्रिका पे और ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं आप पंचायत पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए और यहाँ पे लोगों का विजन जानने की कोशिश की आपने। तो सर, इसी कड़ी में हमारा जो पहला सवाल है, अगर हम बात करते हैं कि एक नया नगर पंचायत ये गठित किया गया है और नगर पंचायत की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, अगर हम बात करें सड़क की, बिजली की, परिवहन की, पानी की, स्वास्थ्य की, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे चुनाव लड़ा जाता है। आपका क्या विज़न है, आपकी क्या सोच है? एक युवा नेता हैं आप, तो क्या सोच रखते हैं इस नगर पंचायत को हाईटेक बनाने के लिए? जी, पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत जितने भी आप पूछेंगे, किसी से कहेंगे तो कहेगा कि भाई पानी, नाली, सड़क, ये सारी मुद्दों पे आवाज़ उठाएंगे जी। मैं आपको बता देना चाहूँ, जब नगर पंचायत मुंडेरवा पहली बार हुआ यहाँ पे, तो काफ़ी हमने यहाँ पे विकास के लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया है। अच्छा, मतलब आप पहले से ही लगे? पहले से मैं लगा रहा जी। यहाँ पे हमने पहले कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं रहता था, नगर पंचायत के द्वारा कोई लाभ नगर पंचायत मुंडेरवा को मिलता ही नहीं था। अच्छा, मतलब खाली ये खाना पूर्ति हो गई थी? खाना पूर्ति हो गई थी। हमने डीएम महोदया को अवगत कराया कि साहब, नाम के लिए तो नगर पंचायत हो गया है लेकिन इसमें सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। तो डीएम महोदय जी को हमने कई बार, उस समय सौम्या अग्रवाल जी थी जी, तो कई बार हमने ज्ञापन दिया। तो एक बार उन्होंने बताया कि अभी बजट नहीं आया लेकिन हमने लखनऊ भेजा है और बजट आते ही यहाँ की सुविधाएं सबको मिलना शुरुआत हो जाएंगी। तो हमें, क्योंकि मैं कई बार उनके पास गया तो थोड़ा हमारे मन में आक्रोश भी था कि हमारी बातों को इतनी बार सुना नहीं जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ पिछड़ा मोर्चा से जी। तो सरकार में आप बैठे हैं लेकिन सत्ता का नहीं सुना जा रहा है। हाँ, तो हमने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं विरोध प्रदर्शन करूँगा। तो ऐसा हुआ कि उसी अगले हफ्ते ही यहाँ पे बजट पास हो गया और 65 कर्मचारियों की नियुक्ति भी हुई। अच्छा, उसी हफ्ते नियुक्ति हुई और एक हफ्ते के बाद से यहाँ पे लोगों को सुविधाएं मिलने लगी। तो डेली झाड़ू सुबह लगता था। उसके बाद से हमने कहा यहाँ पे डस्टबिन रखने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि कूड़ादान यहाँ पे नहीं था ही नहीं। तो फिर कूड़ादान रखा गया, जगह जगह को हमने चिन्हित करवाया कि भाई यहाँ कूड़ादान रखा जाए जहाँ पे ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा होता है। और उसको फिर फिर स्ट्रीट लाइट पे हमारा फोकस हमने अवगत कराया। और पहले भी मैं कहता था कि स्ट्रीट लाइट यहाँ पे व्यवस्था स्ट्रीट लाइट की हो जाए, तो स्ट्रीट लाइट भी हो गई। तो हम कहना चाहेंगे कि देखिए, साफ सफाई की बात करेंगे तो वो भी हमने करवाया। स्ट्रीट लाइट गाँव में लगवाया, हमने पूरे नगर पंचायत में लगवाया। और नगर पंचायत के द्वारा एक हमारे पास लेटर भी अभी जल्द ही आया है। अच्छा। कि जल्द ही मैं उस काम को पूरा कर लूँगा। स्ट्रीट लाइट को गाँव में अभी पूरा काम नहीं हो पाया है। लमसम में है कि
धीरे धीरे वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अच्छा, इस कड़ी में आपको हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो बात हो गई, जैसे सड़क का मुद्दा हो गया, लाइट का मुद्दा हो गया, और मुझको ये लगता है कि सारे प्रत्याशी इन्हीं मुद्दों पे अपना चुनाव का जो विज़न है वो रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, मेरे कुछ व्यक्तिगत प्रश्न हैं इस मामले में। अब मैं ये सोचता हूँ कि महिला सशक्तिकरण की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तो अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो कैसे आप अपने नगर पंचायत को देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपकी जो नगर पंचायत है वो क्या कार्य कर सकती है? जैसा है क्या, जैसे आप देखते होंगे सरकार की योजना चल रही है स्वयं सहायता समूह के द्वारा। मैं नगर पंचायत को और हाईटेक बनाना चाहूँगा। स्वयं सहायता समूह के टीम को ज़्यादा गठन करूँगा जी, मतलब महिलाओं को हाँ जी। और मैं चाहूँगा कि उनको जोड़ करके आप उसमें ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े जी। और जैसे आप जैसे लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चलता है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोडक्ट को नगर पंचायत के द्वारा उन महिलाओं को भी सम्मान मिले, नगर पंचायत को भी सम्मान मिले, और हमारे प्रोडक्ट को विदेशों तक भेजा जा सके जी। इसकी मैं सोच रखता हूं कि इस तरह से अगर कार्य हो रहा, ये मेरी कोशिश रहेगी नगर पंचायत में करवाने के लिए। इसके लिए तो आपको जो महिलाएं रहेंगी समूह की, उनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग भी दिलवानी पड़ेगी, तो ट्रेनिंग वगैरह का कैसे क्या कुछ मैनेज करेंगे? नगर पंचायत के द्वारा मैं ट्रेनर भी रखूंगा वहाँ पे, नियुक्त करवाऊंगा, और जिससे ट्रेनिंग दी जाए और अच्छी जो वस्तु बनती है, जो भी सामग्री बन रही है, उसके गुणवत्ता अच्छा हो, जिससे एक बने और उसकी अच्छी पहचान बन सके, हमारी नगर पंचायत मुंडेरवा की पहचान बन सके। शिक्षा एक प्रमुख मुद्दा है आज के समय का, क्योंकि आप देख रहे हैं बाजारीकरण हो चुका है बहुत बुरी तरीके से। ऐसे में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप हायर एजुकेशन में जा पा रहे हैं, स्टेशनरी महंगी हो चुकी है समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ऐसे में क्या कुछ यहाँ पे महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है? अगर हम बालिकाओं की बात करें तो बालिकाओं के लिए क्या कोई महाविद्यालय यहाँ पे है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसके लिए आप क्या कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जी, जो बाहर तैयारी करने के लिए जाती हैं, मैं यहाँ पे महाविद्यालय बनवाने की कोशिश करूँगा जी, कि यहाँ पे महाविद्यालय बने। और जो शिक्षा उनको बाहर जाके करना पड़ता है, बस्ती, गोरखपुर, इलाहाबाद, कहीं अन्य जगहों पर जाना पड़ता है, मैं चाहूँगा मुंडेरवा भी रह के वो शिक्षा ग्रहण करें यहाँ पे ही। अच्छा जी। लगभग कितनी आबादी होगी आपके इस नगर पंचायत की? आबादी यहाँ पे पूरे नगर पंचायत की 22,000 कुछ है इस समय। अभी कुछ शायद और बढ़ सकते हैं। 22,000। हाँ, 22,000। स्वास्थ्य एक बड़ा ही प्रमुख मुद्दा रहा है आज के दौर का। कोविड के बाद से हम लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य में जो व्यक्ति कभी स्वस्थ रहा करता था वो भी आज बीमार पड़ने लगा है। हम लोग बाहर निकलते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे हम लोगों को थकान आने लग रही है। शायद ये पोस्ट कोविड जो है इफेक्ट भी हो सकता है, कोविड का ये प्रभाव भी हो सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य एक प्रमुख मुद्दा है, तो क्या कुछ यहाँ पे पार्क वार्क भी आपके वहाँ नगर पंचायत में हैं, या फिर इस दिशा में भी आप कुछ कार्य करेंगे? अब देखिए, अगर नगर पंचायत मुंडेरवा को हाईटेक बनाना है तो हमें हाईटेक की सोच रखनी पड़ेगी जी। मैं सबसे पहले यहाँ पे पार्क बनवाऊंगा। पार्क बनवाने के साथ मैं जिम की व्यवस्था करूंगा, ओपन जिम की व्यवस्था करूंगा, और एक ट्रेनर भी रखूंगा। अच्छा। जैसे कुछ युवा, यहाँ पे बहुत सारे युवा भाई हमारे हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आर्मी में इंटरेस्टेड होते हैं और उसकी तैयारी करते हैं जी। तो अगर ट्रेनर रहेगा, उनको सड़कों पे दौड़ना नहीं पड़ेगा, और उस पार्क के अंदर वो आकर के अपना जिम भी कर लेंगे और एक अच्छी ट्रेनर से ट्रेनिंग लेंगे, जिससे स्वास्थ्य भी सही होगा और सब कुछ। आप उसमें रनिंग ट्रैक बनवा सकते हैं जिसपे बच्चे वो राउंड में दौड़ सकते हैं, राउंड में दौड़ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं मैं वहाँ पे दौड़ने पे कुछ खतरा भी रहता है, लड़ने का, चोट चपेट। अब आए दिन हम लोग देखते भी हैं कि बच्चे सड़क पे दौड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना भी रहती है। कुछ जगहों पर ऐसा हो भी गया है। मैं चाहूँगा अगर नगर पंचायत मेरा मुंडेरवा है तो वो वहाँ पे एक जिम की व्यवस्था हो, ओपन जिम की व्यवस्था उस पार्क के अंदर रहे जी। व्यापारी मंडल के आप अध्यक्ष भी हैं जी। व्यापार मंडल के, तो ऐसे में अगर हम बात करें व्यापार की, तो क्या विजन रहेगा व्यापार को लेके आपका? एक मेरा प्रश्न और भी आता है, इसी में मैं जोड़ते हुए इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि जो हमारा पटरी व्यवसायी है
जो आप देखते होंगे कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो चीज़ों को रख के पटरियों पे रख के बेचा करता है। लेकिन इससे समस्या एक आती है कि जब ये पूरा क्षेत्र जाम में फंस जाता है, जब शुगर मिल चलने लगती है तो एक लंबा जाम लग जाता है, तो बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है यहाँ की स्थानीय निवासियों को भी और राहगीरों को। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की जा सकती है इस नगर पंचायत के लिए और उन पटरी व्यवसायियों के लिए? मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और व्यापारियों का मैं चिंता भी करता हूँ जी। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा अपने व्यापारी भाइयों को कि नगर पंचायत चेयरमैन बनने के बाद जब हम वहाँ पे जितने भी लोग फुटपाथ पे दुकानें लगाते हैं, मैं उनको एक अच्छी जगह पे व्यवस्था करूँगा। नगर पंचायत के द्वारा एक ज़मीन की तलाश करूँगा जिस पे वो फुटपाथ पे न रख करके, ताकि वो एक दुकान बना हो उसके अंदर वो दुकान लगावें और एक उस पे जो किराया का मानक रखा जाए वो बहुत ही सीमित हो, कम से कम रखा जाए। और जो नगर पंचायत का अपना राजस्व है वो भी उससे मेंटेन होता रहेगा। उससे राजस्व का मेंटेन होता रहेगा, ये भी हो जाएगी उसी द्वारा। अच्छा, इस कड़ी में एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में एक असुविधा और होती है। जैसे हमने देखा है कि गांव के लोगों के पास घर के दरवाजे पे ज़मीनें कम रहती हैं, संकरी गलियां हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बारात लेकर आता है या दुल्हन विदा होती है तो ऐसे में बड़ी असुविधा होती है। तो क्या कुछ ऐसा मोटिव, ऐसा विजन आप लेकर निकले हैं कि कोई बारात घर का कंसेप्ट हो, कोई कम्युनिटी सेंटर का कंसेप्ट हो आपके पास? जी, इसकी भी हमने चिंता की है, क्योंकि एक मैं गरीब परिवार से हूँ और हर चीज़ों को मैं महसूस किया हूँ। गरीबी क्या चीज़ है मुझे पता है, ये गरीब घर का बेटा होने के नाते मुझे पता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है। और जितने किसी को भी शादी करना रहता है उसके मन में रहता है कि हमारी व्यवस्था अच्छी हो, कम से कम पैसा खर्चा हो। तो नगर पंचायत के द्वारा एक बारात घर मैं बनवाऊंगा। अच्छा, आपके ये मैनिफेस्टो में है? मैनिफेस्टो में है हमारे विजन में कि ये काम मैं ज़रूर करवाऊंगा, जिससे नगर पंचायत के अंदर जितने भी हमारे भाई बंधु हैं वो वहाँ पे हमें अपने बच्चों की शादी कर सकें और वहाँ पे जो राजस्व का किराया जो है वह भी मैं एक सीमित रखूँगा, उतना ही रखूँगा जिसके ऊपर भार न पड़े उस गरीब भाइयों के ऊपर, उस व्यापारियों के ऊपर एक भार की तरह न रहे, और जिससे उतना ही रखूँगा जिससे वो साफ़ सफाई करवा करके और उसके मेंटेनेंस खर्चा निकल जाए, बस वही है। एक बड़ी आबादी आपके पास है इस नगर पंचायत में, और इस बड़ी आबादी के साथ, जैसे आबादी जब बहुत बड़ी हो जाती है, परिवार अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो ये नगर पंचायत भी एक परिवार ही है और ये परिवार बहुत बड़ा है। तो इस परिवार के अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो इस स्वास्थ्य की सुविधा के लिए शायद यहाँ पे कोई CSC या PSC होगा। तो CSC या PSC होने के बावजूद अगर डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं, मौके पे आप जाते हैं, आप अपना मरीज लेकर जाते हैं, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, मैक्सिमम ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर मौके पे नहीं मिले हमें किन्हीं कारणवश। तो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं कि नगर पंचायत इतनी हाईटेक होनी चाहिए कि यहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो हो, ताकि यहाँ का मरीज जो है उसको मुख्यालय या दूर दराज क्षेत्रों में उसको रेफ़र ना करना पड़े? सबसे पहले मैं यहाँ पे चाहूँगा कि यहाँ पे जो डॉक्टर हों वो अच्छे डॉक्टर हों जी, और जो भी रोगी हैं, जो भी लोग, मतलब कभी कभी क्या होता है कि किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, उसके लिए उतना समय नहीं रहता कि हम बस्ती चले जाएं। बिल्कुल, एक गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर में अगर सुविधा मिल जाती है तो ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि एक अच्छे डॉक्टर यहाँ पे रखी जाए जिससे उनकी अच्छी दवा हो सके कि कम से कम बस्ती गोरखपुर वो पहुँच जाए आसानी से प्रथम में। ये चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे जी। हाँ, ऐसे। तो अभी हम लोग जहाँ पे हैं, इस क्षेत्र का अगर सर्वे करा लिया जाए तो हम देखते हैं कि पानी की जो समस्या है, पानी मिल तो रहा है, ठीक है, लोग अपने पास हैंडपंप लगाए हुए हैं, घरों घरों पे पानी मिल रहा है। JJM के थ्रू एक कंसेप्ट चल रहा है, एक योजना चल रही है, जल जीवन मिशन भारत सरकार की योजना है, उसके थ्रू भी बड़ी बड़ी टंकियां बनाई जा रही हैं पानी की सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी के लिए पानी की जो व्यवस्था है, क्या कुछ यहाँ पे वाटर सप्लाई की सुविधा है या इस पर अभी काम होना बाकी है? नगर पंचायत मुंडेरवा में हमारे बाज़ार में काफ़ी दिन हो गया यहाँ पे एक वाटर सप्लाई की टैंक लगी हुई है। अच्छा। हाँ, और वो टैंक जो लगी हुई है काफ़ी पुराना हो चुका है, जो भी पाइपलाइन बिछाए गए हैं यहाँ पे वो भी जाम हो चुके हैं। अच्छा, बहुत पुराने हैं? पुराने हो गए हैं। और
मैं बीच में इसकी आवाज़ भी उठाया था, दिया महोदय अवगत भी करवाया था कि लोग घर में जो पीने का पानी है वो गंदा जा रहा है, घरों में सप्लाई हो रहा है वो गंदा सप्लाई हो रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं वो पाइपलाइन पूरी की पूरी पाइपलाइन बदलवा दूंगा। ये हमारी सोच है कि यहाँ की और पाइपलाइन बदलवा दी जाए, जिससे लोगों के लिए पीने का पानी स्वच्छ मिल सके। और यहाँ पे एक टैंक और बैठाने की आवश्यकता है। नगर पंचायत हमारा बड़ा है, बाजार है जो, तो मैं एक साइड में और एक टैंक लगवाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ के भी लोग कुछ जो नहीं पा रहे हैं वाटर सप्लाई की पानी पीने के लिए, वो कनेक्शन उनके घरों तक पहुँच जाए। और ऐसे मतलब कई गांव में बैठ करके उस पर चर्चा कर लेंगे कि कहाँ कहाँ उस टैंक को बैठाया जाए। 1 से 2 3 बैठने से काम चले तो 3 बैठा दिया जाएगा कि लोगों को स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था हो जाए। हाँ, अच्छा पानी पिए वो सब जी। तो निश्चित रूप से सत्यप्रकाश जायसवाल जी का जो मैनिफेस्टो है, जो उनका विज़न है, जो बातें हैं, हमने करीबी से देखा कि बहुत ही कुछ ऐसी चीज़ें थी, यूनिक चीज़ें थी जो आमतौर पे लोग नहीं कहते हैं, नहीं समझते हैं। और हम और भी कुछ चीज़ें जानना, आप बात करना चाह रहे हैं, आप बताएं अपनी बातें। जी सर, मैं ये भी चाहता हूँ जी, मैं व्यापारी हूँ और व्यापारियों का मैं अध्यक्ष हूँ जी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हमारे बाहर से कुछ लोग आते हैं, चाहे कस्टमर हो चाहे यात्री हो, आने जाने वाले लोग हों, यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये बहुत ये प्रश्न मुझसे चूक हो रही थी, ये प्रश्न मुझसे छूट रहा था। हाँ। तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा है आपके? तो मैं यहाँ पे एक टॉयलेट की व्यवस्था करवाऊंगा हर चौराहे पे, और पिंक टॉयलेट भी बनवाऊंगा, महिलाओं के लिए बनवाऊंगा कि महिलाएं हमारी जो है वो अपना आराम से जाके टॉयलेट बाथरूम कर सकें, बिल्कुल, कि कोई समस्या उनको न मिले। हाँ, मैं चाहता हूँ कि नगर पंचायत मुंडेरवा जो हमारा बन गया है, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि नगर पंचायत स्वच्छ मुंडेरवा, विकसित मुंडेरवा, एकदम मॉडल की तरह मैं चाहता हूँ। तो निश्चित रूप से आपका जो मैनिफेस्टो है बहुत ही क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, और जो भी विजन्स हैं, जो बातें हैं, बहुत साफ हैं कि आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, बालिकाओं की शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, यहाँ के जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसकी बात कर रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ हमारी जो यात्रा है, नगर पंचायत चुनाव की जो यात्रा है, हम लोग इसी तरीके से फील्ड में अपनी पूरी टीम के साथ निकलते रहेंगे और यहाँ के प्रत्याशियों से मिलकर, यहाँ की जनता से मिलकर उनकी बातें जानेंगे, ढेर सारी चीज़ें आपके सामने ले आएंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पे होना बाकी है, क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें हो चुकी हैं। तो सर, हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुंडेरवा नगर पंचायत में आपने आया और हम लोगों का ये हाल जाना, यहाँ के लोगों का हाल जाना कि यहाँ पे क्या विकास होना चाहिए, इसकी आपने चिंता की, इसलिए इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।